शक्तिशाली व्यक्ति है, तलवार मंडप का एल्डर, सुप्रीम स्वॉर्ड किंग। क्या 7वें क्षेत्र का स्वॉर्ड किंग बहुत शक्तिशाली होता है? मुकाबला नहीं कर सकते। मैडम, हम सुप्रीम स्वॉर्ड किंग का सामना नहीं कर सकते। यहाँ रहने का मतलब सिर्फ मौत है। दीदी, आप लोग पहले जाओ। मिस यूनेक्सी, आप लोग पहले चले जाएं। यहाँ रहने से हमें आप लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, हम अभी मदद के लिए जाएंगे और तुम्हें बचाएंगे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरे तलवार मंडप के शिष्य को मारो। तुम भी उन बुरे लोगों के साथ हो तो तुम भी एक बुरे आदमी हो, और अगर तुम बुरे आदमी हो तो तुम्हें पीटना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा भी मुझे सिखाने की हिम्मत कर रहा है। अभी किसने मेरे तलवार मंडप के शिष्य को मारा? छिपाओ मत, बाहर आओ। स्वॉर्ड सेंट स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति, ये कैसे संभव है? नन्या, धीरे हाथ चलाना, वो अभी भी काम का है। मानते हो या नहीं? मान गया, मैं आपको छोटी दादी माँ मान गया। अभी तो मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ था। आप मुझे बख्श दो। जल्दी मुझे माँ के पास ले चलो, नहीं तो पिटाई होगी तुम्हारी। माँ? जियांजे पवेलियन की वरिष्ठ बहन मेंगनिन। छोटी नानी, यह तलवार पवेलियन है। तलवार पवेलियन संप्रदाय के बड़े संरक्षण गठन के भीतर छिपा है। संरक्षण गठन 10 साल में एक बार खुलता है। अगली बार खुलने में अभी 4 साल बाकी हैं। अगर पवेलियन के मालिक की अनुमति ना हो तो कोई इसे नहीं खोल सकता। तलवार बनाने वाला जीमिंग बेटी जिन्यान के साथ अपनी पत्नी को खोजने के लिए विशेष रूप से तलवार पवेलियन आया है। बहुत अच्छा मेंगनिंग, 6 साल पहले भले ही तुम दिव्य तलवार भेंट करके तलवार पवेलियन में शामिल हुई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। तलवार पवेलियन में शामिल होने के बाद तुम्हारी तलवार कला की प्रतिभा बहुत बढ़ी और खेती भी बहुत तेजी से बढ़ी। तुमने केवल 6 साल में तलवार कला के 6ठे स्तर की तलवार सम्राट बन गई। ये सब गुरु के अच्छे मार्गदर्शन के कारण है। तलवार भगवान को सूचित करे। बाहर कोई बड़ी दीदी से मिलने आया है। कह रहा है कि वह बड़ी दीदी का कहो। वे खुद को बड़ी दीदी का पति और बेटी बता रहे हैं। नाम जी नियान और जीमिंग है। गुरुदेव, वह मेरा प्रशंसक होना चाहिए। ध्यान मत दो, शादी जारी रखो। मैं हथियार निर्माता जिमिंग अपनी बेटी जी नियन के साथ अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए खास तौर पर जियान गया आया हूँ। ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम लोग नहीं चाहते कि मेरी माँ बाहर आए? नहीं, वे तलवार पूछने वाले समारोह में गए हैं। निश्चित रूप से यह मेंगनिंग मास्टर सिस्टर और छोटे सेक्ट मास्टर की शादी है। पिताजी, देखिए, मैं इस टूटे हुए जादू के गठन को तोड़कर माँ को बचाऊंगी। छोटी राजकुमारी, यह सही नहीं है। इस पर प्रतिबंध है और यह पूरी तलवार पर्वत से जुड़ा हुआ है जब तक आप पूरा पर्वत नहीं तोड़ देते। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है? एक तो यह है कि आप अपने हाथ में मौजूद दिव्य तलवार पेश करें। उस साल मेंगनिंग मास्टर सिस्टर ने एक दिव्य तलवार पेश की थी और जियानगे में शामिल हो गई थी। नहीं, शाओ जिन मेरा साथी है, मैं उसे नहीं दूंगी। दूसरा तरीका यह है कि तलवार पत्थरों से रास्ता पूछो। इस तलवार के निशान में तलवार का मजबूत आभास है। बेशक, ये हजारों सालों से
हमारे जियानगे के हर सेक्ट मास्टर द्वारा छोड़ा गया है। यदि आप एक तलवार के निशान को सक्रिय कर पाते हैं तो आप हमारे जियानगे के बाहरी शिष्य बन सकते हैं। 2 तलवार के निशान सक्रिय करने पर आप आंतरिक शिष्य बनेंगे। 3 तलवार के निशान सक्रिय करने पर आप सीधे शिष्य बन सकते हैं, और यदि आप 4 सक्रिय करते हैं तो आप एक सच्चे उत्तराधिकारी शिष्य होंगे। 4 से अधिक हो तो क्या? 5 सक्रिय करने पर आप उपमार्गी बनेंगे 6%। यदि आप 7 सक्रिय करते हैं तो आप अगले सेक्ट मास्टर के उम्मीदवार होंगे। और उसके बाद? 1000 साल में केवल एक व्यक्ति ने 8 सक्रिय किए हैं, जो कि वर्तमान सेक्ट मास्टर क्यूई डोंगलिन है। क्या आप हमारे मुखिया को जानते हैं? उनकी वर्तमान सीमा क्या है? 9वां स्तर, तलवार देवता का स्तर। वर्तमान में पूर्वी क्षेत्र के पहले व्यक्ति, उस समय हमारे मुखिया ने 8 तलवार के निशान सक्रिय किए थे। पुराने मुखिया ने सभी बुजुर्गों के साथ सीधे घोषणा की, वही मुखिया होंगे। 8 तलवार के निशान? क्या ये बहुत प्रभावशाली है? यह सिर्फ प्रभावशाली से कहीं ज्यादा है। यदि आप 8 तलवार के निशान सक्रिय कर सकते हैं तो पहाड़ के द्वार खोलने की बात छोड़िए, पूरा जियानगे भी आपके लिए हिल जाएगा। छोटी दादी, ये ऐसे नहीं होता है। आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। तलवार के ज्ञान से तलवार के पत्थर को सक्रिय करना होगा। सहज तलवार शरीर तलवार के लिए पैदा हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां,